बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंसान जब मुश्किल में होता है और उसको उस वक्त किसी ढारस बंधाने की ज़रूरत होती है। वो चाहता है कि उसको कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो उसको एक उम्मीद दे। कोई किसी चीज़ का भूखा नहीं होता, बल्कि उसको एक होप चाहिए होती है। लेकिन जब आप उस शख्स को ही बुरा भला कहना शुरू कर दें, उसकी ही किरदार कुशी शुरू कर दें, तो फिर वो सिस्टम से, ख़ुद से और इस दुनिया से वो मायूस हो जाता है। आज ऐसा ही कुछ हुआ मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से। यानी कि उनके वकील ने जब आर्गूमेंट किए तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बेहतर है आप हमें गोली मार दीजिए। ये क्यों ज़रूरत पेश आई, ये क्यों नौबत आई, इस पे आज हम बात करेंगे। और उसके अलावा ज़हीर डर गया, बिल आखिर ज़हीर डर गया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आज की अदालती कार्रवाई का जो लुब लुबाब है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आज जो अदालती कार्रवाई हुई, आपको मालूम है कि मेहदी अली काज़मी की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें कहा गया कि मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर अहमद की ज़मानत मनसूख की जाए। उसके लिए उनके वकील जबरान नासिर वो भी पेश हुए। वो ख़ुद भी मेहदी अली काज़मी कमरा अदालत में मौजूद थे और साथ ही साथ ज़हीर भी आया था, लेकिन वही प्रोटोकॉल लेके। उसके बाद ज़हीर के वकील की जानिब से वही हुआ जो होना होता है कि आम तौर पे जब बंदा बाहर होता है तो वो वकला की कोशिश ये होती है कि इस मामले को लिंगर ऑन किया जाए, लटकाया जाए। हम कौन सा जेल में, हम तो बाहर इंडिपेंडेंटली आज़ाद फिर रहे हैं। तो फिर यही हुआ, उन्होंने आके वक्त मांग लिया और कहा कि जी हमें को कम से कम 2 हफ्तों का वक्त दे दिया जाए, ताकि क्योंकि इस केस की फ़ाइल मिली है, रिकॉर्ड मिली है, एप्लीकेशन आज मिली है, तो मुझे तैयारी का वक्त दिया जाए। तो खैर अदालत ने यह कहा कि तैयारी का वक्त आपको मैं कोई लंबी डेट नहीं दे रहा, बल्कि 24 अक्टूबर को आएँ और आके दलाइल दें। अब 24 अक्टूबर बहुत अहम है ज़हीर के लिए। उस दिन फैसला होगा कि ज़हीर जेल जाएगा या फिर घर जाएगा। और लेकिन आज जो अदालत में रिमार्क्स सामने आए हैं वाकई बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। सबसे पहले तो जबरान नासिर साहब ने कहा कि पहले भी ये व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा पैगामात भेजता था जब, और उसके बाद अभी 10 अक्टूबर को उन्होंने बताया है कि इसने फिर एक मैसेज भेजा जिसमें हरासा करने की कोशिश की, धमकी लगाने की कोशिश की। ये वो बातें हैं जो उन्होंने बाहर आके मीडिया टॉक में भी बताई हैं। और उन्होंने कहा कि जिसमें उस मैसेज में तो हद ये हुई कि जो मेहदी अली काज़मी साहब की 2 दूसरी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बेटियां तो साझी होती हैं, लेकिन इस शख्स ने उन बच्चियों के नाम भी लिए और कहा, क्योंकि इसने डिलीट कर दिया था जितना वो सुन सके उसमें इतना इसने कहा कि आपकी दूसरी बच्चियां भी हैं। इसका क्या मकसद है? क्या हम बेटियों वाले नहीं हैं? क्या हम बहनों वाले नहीं हैं? जब इस तरह की कोई बात करता है तो जो लोग उसके हामी हैं क्या उसे शटअप कॉल नहीं दे सकते? वो छोटी मासूम बच्चियां हैं, उनका क्या कसूर है? उन्होंने क्या बिगाड़ा है किसी का? आप उनकी तस्वीर लगा रहे हैं अपने व्हाट्सएप पे, और ये वो तस्वीर हैं जबरान नासिर साहब कहते हैं जो टैबलेट में थी। अब वो तस्वीर एक तरफ तो वो कहते हैं जी गुम हो गया, दूसरी तरफ वही तस्वीर लग रही है। तो ये क्या मतलब क्या है कि वो टैबलेट कहाँ पर है? फिर इसका सीधा सीधा मतलब क्या ये नहीं बनता कि वो आपके पास है? तो खैर उसके बाद जो है उन्होंने पूरा इस मामले का अदालत के सामने रखा और ये भी कहा कि अब ये तो छोटी बच्चियों को भी धमकियां दे रहा है। और इस मामले के हवाले से अदालत में उन्होंने कहा कि ये पहले भी हमें ऑडियो भेज चुका है और अब फिर इसने भेजी है, जिसका मकसद आपको हमने अदालत को आगाह कर दिया है। वो ये कहते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसकी जो दरख्वास्त है ज़मानत की मनसूखी के लिए नहीं गए, लेकिन अब जब उसकी जानिब से ये हरकत की गई तो फिर हमने ये फ़ैसला किया और इस अदालत में हम आ गए हैं। और वो कहते हैं कि हमें अपने आप को किसी जो है बाप की जगह पर रख के सोचना चाहिए कि मैं अगर बाप हूँ किसी बेटी का तो मेरी पोजीशन क्या होगी। तो उसके बाद अदालत ने में जब ज़हीर को लाया गया तो वहाँ पर जो हमारे रिपोर्टर मौजूद थे शाहिद हुसैन साहब, वो ये बताते हैं कि बड़ा ही कोई प्रोटोकॉल के साथ लेके आया जाता रहा है। यहाँ तक कि वो ये बताते हैं कि वो बल्कि उन्होंने कहा है जबरान नासिर साहब ने कि वो आईजी का मेहमान है, वो तो आईजी का मेहमान बन के रह रहा है। और ये भी कहा कि जब वो लेके आए तो पूरे सरकारी प्रोटोकॉल में उनको लाया गया और
कुछ बगैर यूनिफॉर्म के भी लोग थे, अजीब व गरीब सी शक्लें थी उनकी, और समझ नहीं आई कि वो कौन लोग हैं। शाहिद हुसैन साहब भी कहते हैं कि हमें नहीं समझ आती कि वो कौन लोग हैं जिनकी अजीब व गरीब सी शक्लें हैं। उसके बाद जिब्रान नासिर साहब ने और भी इंकशाफात किए, खौफनाक बल्कि इंकशाफात किए, और ये कहा कि तज़हीक की जा रही है हमारी बेटियों की, बच्चियों की, हम पहले मजलूम हैं, तो इससे बेहतर है आप हमें गोली मार दें। मतलब वो कहते हैं कि इससे बेहतर है कि आप हमें गोली मार दें और जान छुड़ाएं, तज़हीक इससे ज़्यादा क्या होगी हमारी। तस्वीरें लगाई जा रही हैं। वो कहते हैं पहले भी हम दरखास्तें दे चुके हैं कि वो कंटेंट हटाया जाए, हमारा एक सिंध हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मेहदी अली काज़मी साहब क्योंकि कमरा अदालत में मौजूद थे, फिर उनको जब अदालत ने रोस्ट्रम पर बुला लिया तो उन्होंने वो स्क्रीन शॉट्स भी दिखाए। अपना जो मोबाइल है वो सामने आया, ज़ाहिर है वो अपना मोबाइल लेके आए, ला के उन्होंने अपना मोबाइल दिखाया, और वो ज़ाहिर है वो स्क्रीनशॉट डिलीट जो हुआ होगा वही उन्होंने मैसेज दिखाया होगा। और उसके बाद ये जो सोर्सेज बताते हैं कि वो मोबाइल देख के जज साहब भी एक दफ़ा हैरान हुए कि ये उसने मैसेज भेजे हैं, यानी कि वो ज़ाहिर है जज साहब ने परेशान तो होना था। तो उसके बाद जो है अदालत में ये ज़मानत का मामला है, मनसूखी का केस है। फिर अदालत ने यह कहा कि आप यूँ कीजिए कि अपने आर्गूमेंट कीजिए। इन्होंने अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर लिए। अब बारी है ज़हीर एंड कंपनी की, यानी कि उनके वकला की। वो अब अगली हेयरिंग पे इस पे दलाइल देंगे, और दलाइल देके वो अपना जो मुद्दा है जो भी वो इस पे लेंगे। ज़ाहिर है व्हाट्सएप पे मैसेज तो वो डिलीट हो गया, लेकिन वो मैसेज जब डिलीट होता है वो तो रहता है, तो वो ज़ाहिर है वो उनके पास मौजूद है, और वो इस बात पे अदालत के सामने उनके पास एविडेंस है कि इस शख्स ने मैसेज भी भेजा और उसके बाद इसने डिलीट भी किया। वो क्या मैसेज ऐसा भेजा था जो उसने डिलीट किया? इट मीन्स कि वो ये समझते हैं मेहदी अली काज़मी और उनके वकला कि वो हमें हरासा कर रहा है, हमारी जो दूसरी बच्चियां हैं उनका हमें बता के हमें डराया धमकाया जा रहा है, और इस सारी सूरत हाल में वो ये समझते हैं कि इस शख्स का बाहर होना हमारे लिए ख़तरनाक है, बल्कि इसको वो कहते हैं कि जेल में भिजवा दिया जाए। बल्कि शाहिद हुसैन साहब तो मुझे ये बता रहे थे, वो ये कहते हैं कि ज़हीर जो है वो आज परेशान भी दिखाई दिया, और उसके बाद तफ्तीशी अफसर उसको डांटते हुए भी दिखाई दिए। वो उसने उसे डांटा भी कि यार ये क्या हरकतें कर रहे हो, लेकिन वो उस वक्त ज़हीर और डर गया कि अब जो है मेरी वीडियो बनेगी, जब मैं बाहर निकलूँगा, ज़ाहिर है मीडिया मौजूद होता है तो वो अपने चैनल्स को फुटेजेस फ्राहम करने के लिए फुटेजेस बनाता है। अब ज़हीर साहब डर गए, इसने कहा जी मेरी फुटेज बनेगी आज की। तो इन्होंने क्या किया, ये कमरा अदालत में बैठे रहे और प्लान ये किया कि जब मीडिया इधर उधर हो जाएगा तो हम पतली गली से निकल लेंगे। और वही हुआ, जब मेहदी अली काज़मी और उनके वकला टॉक कर रहे थे मीडिया से, तो उस दौरान इन्होंने अच्छा मौका पाया और वहाँ से पतली गली से निकल गए। तो ये थी कुछ डिटेल्स आज इस केस की। नाज़रीन, तो आज की डिटेल्स आपके साथ शेयर की। अपनी दुआओं में याद रखिए और खुशियाँ बांटते रहिए, और कोशिश ये कीजिए मज़लूम के साथ खड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। लेकिन अपनी अगली वीडियो में मैंने एक बात करनी है आपके साथ, महरीन सब्तैन साहिबा के मुतालिक, उनके ख़िलाफ़ जो एक महाज खड़ा किया गया है उस पर मैंने बात करनी है, और बड़े कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखने हैं। जो वो एक ख़ातून यूट्यूबर हैं ज़ुनैरा माहम साहिबा, उन्होंने जो अंत मचाई हुई है उस पर मैंने आपसे लाजमी बात करनी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं बात करूँगा आपके साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।